अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने अपने इस चैनल के ऊपर फिज़िक्स और मैथ के न्यू सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ था, आज हम मैथ एक्सरसाइज 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हाजिर हैं। बेटा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे हर एक लेक्चर के अंदर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए गाइडलाइंस हैं। आज भी हम बिल्कुल वैसे ही उसी ही मेथड के तहत उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने किस तरह से अपने क्वेश्चंस को लिखना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने किस तरह से अपने क्वेश्चन को लिखना है, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा दिया करूँगा और कुछ मैं आपको बता दिया करूँगा कि इन सब क्वेश्चंस का मेथड सेम है, तो आपने उन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 न्यू सिलेबस मैथ 9th का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बेटा 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, और वो हमसे सवाल करता है कि इस डिनोमिनेटर को बेटा रैशनलाइज करें। पहला स्टेप होता है बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, मतलब डिवीजन के अंदर जो मौजूद वैल्यू है इसकी आपने अलामत तब्दील करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखिए, मैंने पूरी कीमत के साथ इस तब्दील शुदा अलामत की वैल्यू को ज़रब किया हुआ है, तकसीम भी किया हुआ है। अब ऊपर वाली कीमतें आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली कीमतें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहने दें, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये बेटा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने बेटा फार्मूला पढ़ा होगा और उस फार्मूला के तहत बेटा मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया हुआ है। 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर उसका कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 16 रहेगा और यहाँ से बेटा 3 आपके पास ये 13 ही आएंगे। इन 13 को इस 13 से कैंसिल आउट कर देना है, ये आपके पास बेटा आंसर बन जाएगा। अब उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ज़रब और तकसीम करने से। ये एक स्टेटमेंट उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने यहाँ पर लिखना है और इस इंग्लिश की स्टेटमेंट को हटा देना है। पार्ट नंबर 2 है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। फिर से वही कहानी, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 3। आप अपनी तरफ से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें इसी वैल्यू के साथ। ऊपर वाली कीमतों को आपस में ज़रब कर दें, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। अब इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, ये आपका बेटा आंसर बन जाएगा। उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने सिर्फ इस स्टेटमेंट को हटाना है और लिखना है जज़र रूट 3 से ज़रब और तकसीम करने से। ये एक लफ्ज यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने बेटा लिखना है। फोर्थ पार्ट है बेटा 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट। इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। अपने फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, इसकी अलामत को तब्दील करना है और उसी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट से ज़रब पर तकसीम करने से। यहाँ ये वैल्यू मैंने ज़रब भी कर दी है और इसी वैल्यू से मैंने तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को बेटा आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों माइनस के फैक्टर के साथ वैल्यूज लिखी जाएंगी। डिवीजन में ये दो वैल्यूज आ जाएंगी 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। हेयर इस बेटा अगर गौर करें एक जैसी माइनस की वैल्यू आने से आप इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने फार्मूला देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a 6 था, हमने इसका स्क्वायर किया है, फिर माइनस b की वैल्यू थी 4 इंटू 2 अंडर रूट, हमने उसका स्क्वायर बना दिया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहने दें, डिवीजन में 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16 रहेगा और इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 वैसे रह जाएगा। आपने इसको वैसे लिखना है।
ऊपर वाली कीमत को छोड़ के नीचे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 32 आपके पास 4 रिमेनिंग रहता है। इसके स्क्वायर को ओपन कर दें। ये फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे बेटा आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला a स्क्वायर, a की कीमत 6 थी, इसका स्क्वायर बनाया, b की कीमत है 4 इंटू 2 अंडर रूट, उसका भी स्क्वायर बनाया माइनस 2, a की कीमत और b की कीमत। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 36, ये 32 आ रहा था, 36 प्लस 32 माइनस 6 4 द 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 2 अंडर रूट। अब ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी। इसमें से 4 कॉमन कर लें, यहाँ 17 बाकी रहेगा, इसमें से 4 कॉमन करेंगे 12 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 वैसे है, तो ये दोनों 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारे पास बेटा 17 माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट आएगा। ये कुछ पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से करने थे एक्सरसाइज 1.2 में। अब बाकी रिमेनिंग ऑफ द पार्ट नंबर 3 है, 5 है और 6, इनका बिल्कुल सेम मेथड है। अगर तो डिनोमिनेटर में कोई दो वैल्यूज प्लस माइनस के साथ आ रही हैं तो आपने अलामत चेंज करनी है और चेंज करने के बाद आपने उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर लेना है, ये मेथड। अगर डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो उसी ही वैल्यू के साथ आप उसको मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड करें। सिंगल अगर वैल्यू है, दो वैल्यूज प्लस माइनस के साथ नहीं है, ये दूसरा मेथड। इन्हीं के तहत ये आपने पार्ट सॉल्व करना है अपनी तरफ से। तो मैं इसीलिए कम टाइम लगा रहा हूँ ताकि हमारे जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो खुद आप करें और हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो ज्यादा ना हो। एग्जाम्पल नंबर 8 भी बेटा आपने खुद से करनी है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम पैटर्न है और सॉल्व भी आपके बुक में दी गई है। तो ये था न्यू सिलेबस मैथ 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो के बारे में लाजमी कमेंट करें, इससे हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ नहीं आ रही, और अगर आपको समझ आ रही है तो इन्हें दोस्तों तक लाजमी शेयर करें जो आपकी क्लास के हैं, आपके फेलोज हैं। बस आज तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।